Good morning, dear students. Hope you all are good. Dear students, today's worksheet number 44. Dear students, it is for your class 10th class on 15th October 2020. तो ये जो आपकी वर्कशीट है बेटा, this is based upon a story of your book Footprints Without Feet. जो आपकी Footprints Without Feet बुक है उसके चैप्टर 2 और उस स्टोरी चैप्टर 2 का नाम है द थीफ स्टोरी एंड इट इज़ रिटन बाय रस्किन बोन। सो इससे पहले भी बेटा आप इस चैप्टर से रिलेटेड एक वर्कशीट पहले कर चुके हो जिसमें आपने जो एक थीफ है हरी सिंह और एक स्ट्रगलिंग एक्टर है अनिल, उसकी आपने इस स्टोरी को पढ़ा है। तो उस वर्कशीट में भी हमने पहले ये किया है, कुछ इस स्टोरी को पढ़ा था, उसके क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए थे। सो उसमें आपकी एक पुरानी समरी लिखी हुई है, तो इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, पूरे इसकी समरी है। उसके बाद लाइन बाय लाइन वी विल रीड द स्टोरी। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ स्मॉल टाइम थीफ हरी सिंह हु बी फ्रेंड्स ए स्ट्रगलिंग ऑथर अनिल। एक हरी सिंह एक थीफ था जो कि एक फ्रेंड बन जाता है एक स्ट्रगलिंग ऑथर का जिसका नाम है अनिल। इन द प्लान्स ऑफ मेकिंग अ स्टील, चोरी करने के लिए, मतलब कोई भी थीफ किसी से मिलता है, उससे कुछ बात डिस्कस करता है, तो वो यही सोचता है कि स्टील कैसे किया जाए, यानी चोरी कैसे करे। तो कोई ना कोई उनके दिमाग में प्लानिंग ऐसी होती है कि वो कुछ ना कुछ किसी नए किसी आदमी से मिलते हैं, से मिलते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि वी शुड डू स्टीलिंग। तो स्टीलिंग, हम चोरी कैसे करेंगे। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरी सिंह, बट हरी सिंह हैज़ बीन वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू रॉब अनिल। अनिल जो है हरी सिंह में बहुत ट्रस्ट डेवलप कर लेता है। मतलब हरी सिंह को लगता है कि अनिल जो है ना, ये सोचता है कि हरी सिंह बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान है, वो उसमें बड़ा ट्रस्ट उसके अंदर डेवलप कर लेता है कि हाँ ही इज़ वेरी गुड, वो ट्रस्ट वर्दी है, मैं उस पर विश्वास कर सकता हूँ। लेकिन जो हरी सिंह था वो वेट कर रहा था ऐसी मोमेंट के लिए कि जिससे वो अनिल को रॉब कर सके, यानी उसको मतलब चोरी कर सके, उसके यहाँ पे उसको लूट सके। आफ्टर स्टीलिंग मनी ही ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर, और वो क्या कोशिश करता है कि वो हमेशा के लिए, चोरी करने के बाद हमेशा के लिए वहाँ से चला जाए। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम एंड ही रिटर्न्स टू अनिल बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट। लेकिन उसको जब वो चला जाता है स्टील करके, चोरी करके, तो उसकी कोई एक ऐसी इनर वॉइस होती है जो उसको रोक लेती है, उसको वापस बुला लेती है। कौन सी इनर वॉइस होती है उसकी? ऐसी इनर वॉइस आती है, वो कहती है कि टू लिव ए लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट, उसको ऐसी एक लाइफ जीनी है जो उसको रिस्पेक्ट दे। अनिल डज नॉट शो दैट ही न्यू अबाउट द इंसिडेंट एंड एक्सेप्ट्स हरी सिंह विद ओपन आर्म्स। और अनिल उसको बिल्कुल शो नहीं करता कि उसको पता है कि उसने चोरी की है, स्टीलिंग की है, और वो हरी सिंह को एज इट इज़ ओपन आर्म्स एक्सेप्ट करता है, यानी खुले हाथों से, फुल फीलिंग्स के साथ उसको एक्सेप्ट करता है कि ओके तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा। एंड जो मेरा ट्रस्ट है वो बिल्कुल शो करता है उसको कि हाँ मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। Thus a well-intentioned person tries to reform a teenager who had diverted from the correct path. तो वो कहता है कि वो कहता है वो पर्सन ने उसको ट्राई किया है कि क्योंकि जो थीफ था हरी सिंह था वो एक टीनेजर ही था, ज़्यादा एज नहीं थी उसकी, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा चोर नहीं था, कुछ टाइम ही हुआ था, शॉर्ट स्पैन ही हुआ था उसको स्टीलिंग करते हुए, चोरी करते हुए। सो वो अनिल सोचता है कि मैंने एक ऐसे टीनेजर को बचाया है, करेक्ट पाथ से जो दूर चला गया था उसको मैंने बचा लिया है, उसको डाइवर्ट होने से मैंने बचा लिया है। सो डियर फ्रेंड्स, हम इसको स्टोरी को वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे। अभी हम रीड करेंगे इसको। यहाँ पर देखो बेटा, आपका लिखा है
अनिल नंबर 1 पे जो स्टार, अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। वो कह रहा है अनिल जो है वो पीसफुली स्लीप कर रहा था, सो रहा था, मैंने मैट्रेस के नीचे हाथ डाला, आई वॉज सर्चिंग फॉर द नोट्स, व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, और उसने हाथ डाला और पैसे निकाल लिए बिना कोई आवाज़ किए हुए। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। स्टार्टल्ड मतलब मैं थोड़ा सा एकदम हकबका सा आ जाता है ना कि अच्छा मेरे को पैसे मिल गए, ओ वाओ, और वो क्विकली वो क्रॉलिंग करते हुए, क्रॉल करता है ना जो बेबीज़ क्रॉल करते हैं, घुटनों के बल चलते हैं, तो सो ही क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, और वो क्रॉलिंग करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। When I was on the road, I began to run, और वो रोड पे जाता है तो वो रन मतलब भागना शुरू कर देता है। I slowed down to walk and counted the notes, और मैं थोड़ा धीरे चलता हूँ और मैं नोट्स को काउंट करना स्टार्ट करता हूँ। और नोट्स कितने होते हैं? 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के नोट्स होते हैं, और कितने टोटल मनी है उसमें? 600 रुपीज़। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और मैं 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए मैं बिल्कुल जैसे अरब पीपल होते हैं ना जिनके पास ऑयल रिच मतलब जिनके पास बहुत पैसा होता है, उसकी तरह एक अच्छी रिच लाइफ में जी सकता हूँ। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, और जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचता हूँ, जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो स्टेशन से जाने ही वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी, मतलब वो धीरे धीरे वो उसकी मतलब ट्रेन शुरू होने वाली थी उस स्टेशन को छोड़ने के लिए, जाने के लिए, लेकिन उसने अपनी स्पीड नहीं पिक करी थी, तो मैं उसके कैरेजेस में जंप करके बहुत आराम से मैं उस ट्रेन में जा सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मेरे अंदर से ना कुछ हेजिटेशन हुई, मैं कुछ मतलब मैंने हेजिटेट किया खुद को, मतलब मेरा मन नहीं किया कि मैं उसमें जाऊं। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, क्या रीज़न था कि मैं ना जा पाऊँ, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता, लेकिन कुछ ऐसा था कि मेरा मन उस ट्रेन में जाने का नहीं कर रहा था। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, और मैंने उस चांस को खो दिया क्योंकि वो ट्रेन स्टेशन को छोड़कर चली गई थी। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म आई हैड नो आइडिया where to spend the night. The only person I knew really was the man I had robbed. वो कहता मुझे नहीं पता था मैं वो नाइट कैसे स्पेंड करूँगा, कहाँ स्पेंड करूँगा, क्योंकि मैं उसी को जानता था जिसको मैंने रॉब किया है, जिसके यहाँ मैंने चोरी की है, डाका डाला है, जिसका मैंने सारे पैसे मैं लूट कर ले आया हूँ। आई हैव रॉब्ड हिम। सो in my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. वो कहता है मेरा शॉर्ट कैरियर ही रहा, छोटा कैरियर ही रहा, मतलब कैरियर मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एज अ थीफ, मैंने ज़्यादा लोगों के यहाँ चोरी नहीं की है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी है। क्या नोट करी है? जब उनके सामान चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उनके फेस पे क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? द ग्रीडी मैन शोड फियर, और ग्रीडी मैन क्या शो करता है? फियर, डर। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर आदमी होता है वो एंगर शो करता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर होता है वो बेचारा एक्सेप्टेंस शो करता है, मान लेता है कि हाँ उसके यहाँ चोरी हुई है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस। ये सारे मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन अनिल कैसे शो करेगा? जब उसको पता चलेगा कि उसके यहाँ चोरी हुई है तो अनिल क्या करेगा? अनिल विल शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वो थोड़ा परेशान हो जाएगा, बस, इसके अलावा वो कुछ भी शो नहीं करेगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, लेकिन वो कहता है मनी के लॉस के लिए नहीं सैड होगा वो, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट,
उसने जो मेरे ऊपर ट्रस्ट किया है वो सिर्फ उसके लिए सैड होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और मैं वहाँ पर एक बेंच पर जाकर बैठ जाता हूँ। The night was chilly. It was early November and a light drizzle added to my discomfort. और एक वहाँ पर कुछ चिली, बहुत ही ठंडी सी रात थी, और वो देखने के बाद मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था उस स्टेशन पे। सूप इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और क्योंकि लाइट भी ड्रिजलिंग कर रही थी, बिजली चमक रही थी, और रेनिंग भी हो रही थी बहुत हैविली। आई फेल्ट फॉर द नोट्स दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, और मुझे लग रहा था वो रेन से थोड़ा थोड़ा ना डैम्प हो गए थे, थोड़ा सा गीले हो गए थे। अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। वो सोचता है कि जब मॉर्निंग होती तो अगर मैं अनिल के घर जाता तो वो मुझे क्या देता, 2 or 3 नोट्स मुझे दे देता, और मैं सिनेमा जाकर देख लेता। सो इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees। वो हो गया, सिनेमा देखने जाता, मुझे 2 or 3 rupees ही देता अनिल। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास उसकी सारी मनी आ गई है, वो तो मुझे 2 या 3 रुपये ही देता। और लेकिन नाउ आई हैव ऑल हिज मनी। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसकी मील्स भी कुक नहीं करूँगा। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर। कहता मैं बाज़ार भी नहीं जाऊँगा उसके लिए खाना लेने, ना मैं उसको लिए मील्स कुक करूँगा, मैं उसके लिए खाना बनाऊँगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा मुझे उसके लिए, और मैं तो सेंटेंसेस भी लर्न नहीं करूँगा। वो मतलब सोच रहा है स्टेशन पे बैठ के कि मैं अनिल और उसके बीच की जो सिचुएशंस थी उसको, उसके बारे में वो सोच रहा है। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और थेफ्ट की एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़। कहता अगर मैं फुल सेंटेंसेस लिखना और बोलना सीख लूँगा ना तो मुझे बहुत मनी मिलेगी, 100s of rupees मिलेंगे। लेकिन व्हाट कुड आई डू, मुझे पता तो है लेकिन क्या करें, अब तो मैं उसके यहाँ रॉबरी करके आ गया हूँ। आई शुड गो बैक टू अनिल, अब ये क्या सोच रहा है, मुझे कहाँ जाना चाहिए। आई शुड गो बैक टू अनिल के पास जाना चाहिए। ये बात मैं अपने आप को बताता हूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और मुझे क्या करना है, लर्न करना है, सीखना है, लर्न टू रीड एंड लर्न टू राइट। देन आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और मैं रूम की तरफ भागता हूँ, बहुत ही नर्वस फील करता हूँ। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। वो कहता है कि बहुत ही ईजी होता है स्टील करना समथिंग और उसको दोबारा से अनडिटेक्टेड, मतलब वापस उसको उसी जगह पर रख देना कि उसकी जगह पर अनडिटेक्टेड, मतलब ये पता ही ना लगे कि ये पैसे चोरी हुए हैं। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, वो कह रहा है अनिल जो है अभी भी स्टिल ही वॉज स्लीपिंग। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैं जो बेड का जो हेड होता है वहाँ पर मैं क्रेप्ट करता हूँ और मैं अपना हैंड वहाँ पर नोट्स के साथ वहाँ रखा है। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैं अपने हैंड को उस मैट्रेस के नीचे नोट्स के साथ खिसका देता हूँ। मतलब उसने वो पैसे एज इट इज़ वहाँ पर ले जाकर रख दिए। उस स्लिप्ड अंडर विद द नोट्स मतलब नोट्स के साथ मैंने ले जाकर अपना हैंड वहाँ रखा, मतलब मैंने नोट्स वहाँ रख दिए। जो भी मनी उसने स्टील किया था उसको उसने वहाँ पर रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द ट्री, और मैं वो कहता है मैं अगले दिन ना बहुत लेट उठता हूँ मॉर्निंग में,
और क्या देखता हूँ, अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने ऑलरेडी टी बना दिया है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ हाथ करता है, और व्हाट ही सेज, देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसके हाथ में क्या होता है, 50 रुपीज़ का नोट होता है। माई हार्ट सैंक, मेरा एकदम दिल बैठ जाता है। माई हार्ट ना सैंक फील करता है कि कहीं मैं डूब रहा हूँ। वाई ही वॉज फीलिंग लाइक दैट, बिकॉज आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, वो सोचता है कि उसने, अनिल को है ना सब कुछ पता लग गया है मेरे बारे में, कि मैंने ऐसे उसको रॉब किया था और अब उसको सब पता लग गया है। तो वो एकदम, उसका दिल एकदम हार्ट सैंक हो गया। आई मेड सम मनी येस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। वो कहता है कि मुझे कल कुछ मनी मिली, तो मैं आपको दे रहा हूँ, तुम्हें दे रहा हूँ, और तुम्हें अब रेगुलरली यू विल बी पेड, जो भी तुम काम मेरे लिए करते हो उसके लिए तुम्हें रेगुलरली पे किया जाएगा। माई स्पिरिट्स रोज, स्पिरिट्स रोज मतलब अब मैं थोड़ा एक अच्छा फील करने लगा। अच्छा, वेरी गुड, मतलब उसको लगा कि मेरे बारे में उसको पता नहीं चला है। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, जब वो कहता है जब मैंने उस नोट को लिया तो मैंने उसको देखा कि वो स्टिल इट वॉज वेट, अभी भी वो गीला था, जो रात को रेन हुई थी, बारिश में वो थोड़ा गीला था ना, उसका फील उसको अभी भी आ रहा था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, वो बोलता है कि हम आज सेंटेंसेस राइट करना सीखेंगे। ही न्यू बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, वो कहता है उसको पता था, सारी बात उसको पता था, इसको, अनिल को, बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना ही उसके लिप्स ने शो किया, यानी उसने मुंह से कुछ बोला, ना ही उसने आंखों से कुछ गुस्सा किया, या कुछ भी उसने उस इंसिडेंट के बारे में, उस रॉबरी के बारे में हरी सिंह को बिल्कुल भी शो नहीं किया। आई स्माइल्ड एट अनिल, आई स्माइल्ड मतलब हरी सिंह, ही स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, बहुत ही अच्छी सी स्माइल उसकी तरफ करता है, अनिल की तरफ। आई स्माइल्ड मतलब नरेटर भी है थी हरी सिंह, और वो एक थीफ भी है। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एन एफर्ट, और वो कहता है एक स्माइल आ जाती है बिना ही किसी एफर्ट के। सो अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपके 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन बेटा इसमें 8 नंबर क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, जो यहाँ पर देखो 8 नंबर क्वेश्चन नहीं है ना, आफ्टर 7 इट हैज़ कम 9। सो हम इसी सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द नरेटर रीच द स्टेशन, नरेटर जो है स्टेशन पर क्यों गया था, क्योंकि ही वॉन्टेड टू, आफ्टर स्टीलिंग अनिल्स मनी, अनिल की मनी लेने के बाद, ही वॉन्टेड टू गो टू अनदर प्लेस, वो किसी दूसरी जगह पर जाना चाहता था। ही वॉन्टेड टू गो टू अनदर प्लेस, वो किसी और जगह जाना चाहता था। उसके बाद आपका है नंबर 2। नंबर 2 में What did he hesitate to catch the train? वो हेजिटेट क्यों कर रहा था ट्रेन को कैच करने के लिए, क्योंकि ही चीटेड, उसने क्या किया था, ही चीटेड ए लार्ज हार्टेड मैन, और एक लार्ज हार्टेड मैन को उसने चीट किया था, इतने बड़े दिल वाले आदमी को उसने चीट किया। सो ही वॉज हेजिटेटिंग टू कैच द ट्रेन, और इसीलिए वो ट्रेन को कैच करने में हेजिटेट फील कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई वॉज द स्पीकर स्टैंडिंग अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म, स्पीकर अकेला क्यों खड़ा था प्लेटफॉर्म में, क्यों खड़ा था प्लेटफॉर्म में। नंबर 3 के बारे में बताओ बेटा। नंबर 3 इज क्यों खड़ा था, बिकॉज द ट्रेन हैज़ just left the station, इसीलिए he was standing alone।
तो वो अकेला इसीलिए खड़ा था क्योंकि सभी ट्रेन में जा चुके थे। नेक्स्ट इज आर नंबर 4. What does he say about the different reactions of people when they are robbed? इसमें हमने लिखा था 3 टाइप्स के पीपल उसने नोट किया था, हरी सिंह ने, थीफ ने, अपने शॉर्ट कैरियर में, रॉबरी के कैरियर में। उसने कहा था कि ग्रीडी मैन था एक, तो ग्रीडी मैन शो पैनिक, रिच मैन शोड एंगर एंड द पुअर मैन शोड ए सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस। ये ऊपर बेटा देखो हमने इसमें किया था, ये वाला है ना, द ग्रीडी मैन showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance। तो हमारा ये आंसर नंबर 4 है। ठीक है बेटा। उसके बाद we will read question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा ये, why did he back and put Anil's money back? वो दोबारा से क्यों आ गया था अनिल के पास और पैसे उसने वापस क्यों रख दिए थे? बिकॉज ही कुड नॉट फील इनर पीस, क्योंकि उसको क्या फील नहीं हो रहा था? इनर पीस। और इनर पीस के लिए ही रिटर्न्ड बैक एंड पुट हिज मनी बैक, और दोबारा आकर उसने मनी को रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड द नरेटर्स हार्ट सिंक? नरेटर का हार्ट सिंक क्यों कर गया था? नरेटर्स हार्ट सैंक टू थिंक दैट अनिल माइट हैव नोन दैट ही हैड स्टोलन हिज मनी। अनिल माइट हैव नोन, अनिल को शायद पता चल गया है कि उसने स्टील किया है मनी को, उसने मनी की चोरी की है। अनिल माइट हैव स्टोलन हिज मनी। ठीक है, अनिल got to knew Anil might have stolen his money. Next question is 7. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. इसका मतलब क्या है? उसने, अनिल ने, who is he in the extract? he कौन है? he refers to अनिल। ही रेफर्स टू अनिल। ही कौन है? हमारा अनिल है। और उसने इसके बारे में, किसी के बारे में क्यों नहीं कहा? ही न्यू अबाउट द थेफ्ट ऑफ हिज मनी। और उसको क्या पता था? ही न्यू अबाउट द थेफ्ट ऑफ हिज मनी। उसको मनी के बारे में पता चल गया था कि उसकी मनी रॉब हो चुकी है, थेफ्ट हो चुकी है। अब इसमें देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ नहीं है, हम 9 क्वेश्चन को करेंगे। 9th क्वेश्चन में हमारा है फाइंड द एंटोनिम ऑफ। एंटोनिम आपको लिखना है इसमें क्राउडेड का। क्राउडेड का एंटोनिम है डिजर्टेड, मतलब उसका ऑपोजिट वर्ड। सो क्राउडेड का ऑपोजिट वर्ड होगा हमारा डिजर्टेड। नेक्स्ट इज हिड। हिड का ऑपोजिट वर्ड हमें पता करना है, एंड दैट इज शोड। हिड ऑपोजिट इज शोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सिनोनिम ऑफ। हमें इसमें सिनोनिम बताना है 10 नंबर में। ए पार्ट रिवील्ड। सिनोनिम मतलब नियरली सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो हमें सेम मीनिंग क्या है? रिवील्ड मतलब किसी को कुछ पता चल जाना, यानी शोड। रिवील्ड इज शोड। नेक्स्ट इज बी सोल। सोल का जो सिनोनिम है दैट इज स्पिरिट्स। सोल का हमारा सिनोनिम होगा स्पिरिट। सो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको ये वर्कशीट होपफुली समझ आई होगी, और उसके साथ साथ आप इसको रीड कर लेंगे एक बार। और हमारा कोविड का एक मैसेज दिया हुआ है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, जो आपको नीचे दिया गया है बच्चों। CAB मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कोविड-19 से हमें बचने के लिए कौन सा बिहेवियर शो करना है, क्या हमारा बिहेवियर में होना चाहिए। सो टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर ए मास्क। तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? वी शुड वियर ए मास्क। 2 चीज़ें हैं हमारी, वियर ए मास्क ऑलवेज, हमेशा एक मास्क पहन कर चलना है, एंड
सोशल डिस्टेंसिंग, और हमारे सबसे मेन क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। वर्कशीट कंप्लीट करें और फिर अपने ग्रुप में भेज दें। हैव अ ग्रेट डे, बाय, थैंक यू।